अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक अपडेट दी थी। फाइनल एक्सटेंशन SST BPS 16 कैटेगरी सिलेक्शन डेडलाइन। तो उन्होंने आपको एक हफ़्ता दिया है, इसमें आपको अपडेट करना है। और काफ़ी बच्चे परेशान हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्या हमें दोबारा करना चाहिए? हम उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता चलूं कि उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस ऑलरेडी आपको दिया है। जो बच्चे अभी तक परेशान हैं या उन्होंने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी, तो इसमें साइंस कैटेगरी का ये कोर्स देखें। यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा ना, 20 इंग्लिश, 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं ये साइंस कैटेगरी का है। और इसी से जनरल कैटेगरी का देखें, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी, ये हम आपको दे रहे हैं। ये दोनों कोर्सेज दे रहे हैं। और अब हम इसको पढ़ेंगे कि फ़ाइनल एक्सटेंशन में उन्होंने हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपडेट करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है इस जो पैराग्राफ उन्होंने जो दिया है उसमें ऐसा कुछ है जो हम समझें कि हमें भी, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी अपडेट किया है उनको भी अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, इस सारे को हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो ख़ास मैंने हाईलाइट की है वो आपको समझाता हूँ। कैसे हमें पता चलेगा कि अगर हमने ऑलरेडी इनको अपडेट किया है और हमें दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमें इस जो अपडेट आई है इसी से पता चलेगा। फाइनल एक्सटेंशन SST 16 कैटेगरी सिलेक्शन डेडलाइन। दिस नोटिस इज इशूड टू ऑल एप्लीकांट्स फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर पोजीशन रिगार्डिंग द ऑब्लिगेटरी सिलेक्शन ऑफ योर प्रेफर स्ट्रीम साइंस और जनरल ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ये जो बिलू है ना जिसको मैंने किया है, ये देखें, ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस मतलब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स था, हमारी तरफ से नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो फिर जो है यहाँ पे हमें ये पता होता कि अपडेट नहीं करना। लेकिन ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस वी हैव एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर दिस एसेंशियल डिसीजन। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई इशू था, तो इस वजह से बेहतर है। देखें, सारे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस मीन्स अगर आपने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है तो फिर भी इसको कर लें, इससे कोई जो है ना मसला नहीं होगा। लेकिन और बेहतर होगा अगर उनकी तरफ से कोई अपडेट उन्होंने लगाई होगी तो ये आपका भी अपडेट हो जाएगा। विद द न्यू डेडलाइन सेट फॉर 30 तक है, प्लीज़ बी अवेयर दिस इज़ फाइनल एक्सटेंशन है, नॉट फर्दर एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड, मतलब नो फर्दर एक्सटेंशन will be granted. All applicants must comply and submit their category choice by न्यूली स्टिपुलेटेड डेडलाइन जो उन्होंने दी है, मतलब एक हफ्ते में आपको ये करना है 30 नवंबर तक। यहाँ पे जो उन्होंने बताया है, फेल्यूर टू अडेयर दिस डायरेक्टिव विल रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी। तो इसको कर लें आप। यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ NIC डालें और सबमिट कर दें। तो मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि अगर आपने ऑलरेडी भी किया है तो आप दोबारा कर दें, क्योंकि सारे अपडेट कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं भी किया तो ये, अगर आपने ऑलरेडी भी किया हुआ है तो ये अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ओविंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस लिखा है। तो इसका मकसद ये है कि उनकी तरफ से भी कोई इशू था। अदरवाइज़ ये कहते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हम जो है डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब आप तैयारी पकड़ें, इसका कोर्स कंप्लीट आपको मिलेगा, साइंस का भी, जर्नल का भी, जो आपको हमने सिलेबस बताया है। जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं हैं, अभी रजिस्टर हो जाएं और तैयारी स्टार्ट करें।